नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत काफी गर्म है इन दिनों और बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल भी मचा हुआ है जब से अरुणाचल प्रदेश की घटना सामने आई है। जी हाँ, और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है और विपक्ष के नेता तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर के हर संभव कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इन सब के पीछे आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है, ये ही बताने आपको बैठे हैं। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, इतनी जो घटनाएं हो रही है और तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, इसका मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है? बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि मास्टरमाइंड कौन है, हम बताएंगे अपने दर्शकों को, पर पहले बताएं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। बिहार में दरअसल नीतीश कुमार की सरकार डगमगा रही है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि आपने बताया, अरुणाचल प्रदेश का मामला जो है सर चढ़ के बोल रहा है नीतीश कुमार के या फिर जेडीयू के लोगों के। बार बार आंखें दिखाई जा रही हैं जेडीयू की तरफ से बीजेपी को, और बीजेपी बार बार सफाई दे रही है कि नीतीश हमारे अभिभावक हैं। ये तमाम घटनाक्रम बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है स्नेहा, अगर कहा जाए सीधे तौर पर तो। खरमास के बाद का हवाला दिया जा रहा है, पर अगर खरमास के पहले की बात करें तो सब कुछ सामने दिख रहा था कि बिहार में सरकार ठीक से नहीं चल रही है और बिहार की सरकार में जो पेच फंसा हुआ है उसका पूरा फायदा जो है विपक्ष उठा रहा है। तमाम तरह के ऑफर नीतीश कुमार को मिल रहे हैं। दरअसल जो आ रहा है, जो कुछ सामने दिख रहा है स्नेहा, कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच तलखियां बढ़ी हुई हैं, तो उसका फायदा जो है विपक्ष उठाना चाह रहा है। और तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए जो आरजेडी नेताओं ने कमर कस ली है। आरजेडी नेता तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है स्नेहा। आपको देखें, अगर शिवानंद तिवारी की बात करें तो उन्होंने ऑफर दे दिया था नीतीश कुमार को। उसके अलावा उसके बाद सामने आ गए उदय नारायण चौधरी। उसके बाद श्याम रजक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। उसके बाद भाई वीरेंद्र ने मोर्चा संभाल रखा है और मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के प्रवक्ता है वो लगातार समय समय पर बयान देकर माहौल को गरमा रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं लगातार ऑफरों की भरमार है। और इस बीच स्नेहा, आपने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है। तेजस्वी यादव खुलकर नहीं बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ट्वीट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो नीतीश के बजाय बीजेपी कहीं ना कहीं ज्यादा उनके निशाने पर है। ये तमाम बातें आ रही हैं सामने। हालांकि उन्होंने ज्यादा ट्वीट्स ही नहीं किया है, वो बिहार से बाहर ही चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है स्नेहा। और अब हम आपको बता रहे हैं कि इस रणनीति के पीछे कौन सा शख्स है, कौन सा वो शख्स है जिसे उम्मीद है कि बिहार में नीतीश की ये नाराजगी नया रंग लाएगी और नीतीश की जो नाराजगी बीजेपी से चल रही है कहीं ना कहीं तेजस्वी को ताज दिलाएगी। स्नेहा, ये बातें आ भी रही हैं बार बार, पर इसके पीछे आरजेडी की जो मंशा है कहीं ना कहीं जो इस नाराजगी का फायदा उठाया जाए, पूरी तरह फायदा उठाया जाए और तेजस्वी के सर पर ताज पहनाया जाए। बिल्कुल देखा भी जा रहा है अनुराग, और तेजस्वी यादव का जो है ताजपोशी कराने के लिए आरजेडी व्याकुल है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि खरमास के बाद तेजस्वी की सरकार बनेगी और इस बयान को भी कहीं ना कहीं फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार नाराज है बीजेपी से और उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, तो सारे जोड़ तोड़ अपनाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। अनुराग, बिल्कुल खबरें ये भी आ रही हैं कि आरजेडी एक बैठक करने वाली है, उसमें रणनीति भी तय की जाएगी अंदर खाने से, जो खबरें आ रही हैं। पर अब आपको वो सस्पेंस खत्म कर देते हैं स्नेहा अपने दर्शकों के सामने कि आखिर कौन है इस रणनीति के पीछे। तो आप पटना छोड़कर रांची चलिए। रांची तो आप समझ गए होंगे कि रांची में कौन है। रांची में आरजेडी सुप्रीमो है जो रिम्स में भर्ती हैं। रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल चारा घोटाले में वो सजा काट रहे हैं और रिम्स में है। पिछले दिनों केली बंगले में थे वो, तो बवाल भी मचा था और एक फोन भी आया था बिहार में रिम्स के केली बंगले से, और उसके बाद तो बिहार की सियासत में भूचाल आया था। तो वही शख्स है जो भूचाल मचा रहा है अभी भी, यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव शांत नहीं बैठे हैं। वो भले ही रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं और सजा याफ्ता है, चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और उनके जमानत पर सुनवाई भी होनी है नए साल में, पर इन सब के बीच लालू यादव शांत नहीं बैठे हुए स्नेहा। और ये जो सब कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, तमाम नेता जो आकर बयान दे रहे हैं, कोई नेता कहता है कि आप आइए तेजस्वी को सीएम बनाइए, हम आपको पीएम बनाएंगे, यानी पीएम कैंडिडेट बना देंगे विपक्ष का। तो कोई नेता कहता है कि हमारे पास 17 विधायक हमारे संपर्क में है जेडीयू के
और आरजेडी किसी भी वक्त इशारा करेगी तो वो चले आएंगे। पर हम 17 की जगह 27-28 विधायकों का इंतजार कर रहे हैं, मतलब 2/3 विधायकों का इंतजार है हमें, ये बातें कर रहे हैं। और कोई नेता कहता है कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मतलब तमाम तरह के जो दबाव बनाए जा रहे हैं स्नेहा, ये आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है। और आरजेडी नहीं, इसके पीछे लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव भले ही चेहरा बन गए हैं आरजेडी का, पर लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी मतलब दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। राजनीति के धुरंधर है लालू प्रसाद यादव, जाहिर सी बात है। और उनके इशारों पर ये सब हो रहा है, नीतीश कुमार को प्रलोभन दिया जा रहा है। तो लालू प्रसाद यादव है इन सब के पीछे, उनके इशारों पर ही जो तमाम बातें कही जा रही है। बिहार की सियासत में जिस तरह से गर्माहट आया हुआ है विपक्ष के कारण, तो लालू प्रसाद यादव के इशारों पर ही ये सब किया जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, शिवानंद तिवारी जो है पुराने रिश्तों का हवाला दे रहे हैं, बता रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार कितने करीबी थे एक समय, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, एक दूसरे के पूरक थे। मतलब तमाम वो हवाला दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी सीनियर लीडर हैं, बार बार वो डोरे डाल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। उसके अलावा जो नेता है उदय नारायण चौधरी, उन्होंने तो बड़ा ऑफर ही दे दिया। और उस ऑफर के बाद तमाम तरह की चर्चा हो भी रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीएम आवाम बनाएंगे और आप आइए सीएम बनाइए, और आप विपक्ष के नेता के पीएम उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे आपको। और भाई वीरेंद्र ने इस पर भी मोहर लगा भी दी, वो भी बता रहे हैं घुमा फिरा कर इन बातों को। तो तमाम जो ये बातें हो रही है स्नेहा, या फिर श्याम रजक का जो बड़ा बयान आया, दरअसल श्याम रजक ने बड़ा बयान दिया, सियासी बवंडर खड़ा कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। कल नीतीश कुमार खुद भी सामने आ गए इस बयान को लेकर, और उन्होंने कह दिया कि ये सब झूठ मूठ का जो है, झूठ का प्रपंच रचा जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। पर देखिए स्नेहा, कहीं ना कहीं श्याम रजक के बयान या फिर आरजेडी के तमाम ऑफरों के बीच ये तो जरूर कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित इन बातों को समझ रहे हैं कि आरजेडी बेचैन है, और आरजेडी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरह से जो एनडीए की सरकार गिर जाए और उनकी सरकार बन जाए, यानी आरजेडी की सरकार बन जाए, महागठबंधन की सरकार बन जाए। इस तरह की बातों की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर होंगे तो नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज होकर चले आए आरजेडी के साथ, तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, ऐसा लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तमाम ये जो कुछ चक्र जिसको कहा जाए रथा जा रहा है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के इशारे पर, आरजेडी सुप्रीमो के इशारे पर तेजस्वी ने चुप्पी भी साधी है और नीतीश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं आरजेडी के तमाम नेता, घुमा फिरा के जो भी बात कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार के खिलाफ उस तरह से आक्रामक रुख नहीं दिखा रहे हैं आरजेडी के नेता। तो इसने यहाँ समझा जा सकता है कि पूरी तैयारी है कि खरमास के बाद क्या कुछ होगा। बिल्कुल, खरमास के बाद तेजस्वी सरकार बनाने की पूरी तैयारी है। बिहार में तेजस्वी यादव के सर पे ताज सजाने के लिए आरजेडी नेता बिहार में तेजस्वी यादव के सर पे बिहार में तेजस्वी यादव के सर पर ताज सजाने के लिए आरजेडी नेता व्याकुल है। तो समझा जा सकता है कि ये पूरा प्रपंच जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए रचा जा रहा है, और इन सब के पीछे लालू प्रसाद यादव है। जी हाँ, तो ये बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव के इशारों पर ही ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खरमास के बाद तेजस्वी यादव को सीएम बना पाती है आरजेडी, या फिर नीतीश कुमार और एनडीए की दोस्ती होती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।